हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव ब्लॉग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। और आज आप लोगों को आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आज स्टील लोड हो रहा है। तो आज आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ कि स्टील लोड किस तरह से किया जाता है और किस तरह से सेफ्टी रहता है। आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे जो कि 25 टन का क्रेन है और 25 टन का क्रेन से अभी वर्क हो रहा है जो कि स्टील यार्ड है, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। और ये किस तरह से होता है और किस तरह से किया जाता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और सेफ किस तरह से होता है स्टील लोड करने पे और किस तरह से उठाने का तरीका है, कैसे उठा के ट्रेलर पे लोड किया जाता है, जो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ट्रेलर पे किस तरह से लोड करते हैं और क्या तरीका होता है लोड करने का, वो मैं आज बिल्कुल बताऊँगा। और आप सब मेरे चैनल पर बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए और आप लोगों को काम करने में दिक्कत ना हो। अगर कोई क्रेन चलाते हो तो बिल्कुल आप लोगों को सेफ से काम कर सके, जिसके लिए मैं आज आप लोगों को बताता हूं। और ये देखिए 12 मीटर का सरिया है जो कि एक बंडल का लोड 2 टन है, यानी 2000 kg, और 2 बंडल एक साथ में लोड होते हैं 4000 kg जिसका वेट है। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा इसके बारे में। तो चलिए और मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिए लास्ट तक ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये देखिए हुक पे सीलिंग लगाया जा रहा है और इसी सीलिंग के द्वारा जो अपना स्टील है उसको उठाया जाएगा, जिसकी लंबाई 12 मीटर है, आपको मैंने बताया था। और कभी 2 बंडल कभी 3 बंडल, अगर सही जगह हो तो 4 बंडल, यानी उसके जो कैपेसिटी बनता है, जो रेंज है, उस अनुसार से आप उठा सकते हैं। तो अभी 25 टन से ये देखते हैं कि कितने बंडल करके उठाते हैं। तो चलिए और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से इसको लोडिंग किया जाता है। सो और ये टेलर देखिए लग रहा है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. और ये स्टील लोडिंग बहुत ही रिस्क होता है। अगर जरा सा भी इधर उधर होने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसको बहुत ही सावधानी से लोड किया जाता है, क्योंकि इसकी लेंथ लंबाई ज़्यादा होता है, जिसके कारण से दिक्कत आती है अगर कोई गलत तरीक़ा से लोड इसको किया जाए। तो आप देख पा रहे हैं इसमें ऑलरेडी बंडल बंधा हुआ है और आपको देखने में बहुत ही आसान लगा होगा कि ये देखो बंधा हुआ है, उठाया और ये लोड कर दिया। इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लोड करते समय और इसको अनलोडिंग करते समय बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ, अभी ये बंडल लोड कर लेने दें, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसमें किस चीज़ का खास करके ध्यान रखा जाता है। और अगर उन बातों का ध्यान ना रखा जाए तो प्रॉब्लम आती है। और तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि किस बातों को ज़्यादातर ध्यान रखा जाता है ताकि मिस्टेक ना हो, कोई भी गलती ना हो। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को वो कौन सी बातें हैं। सो तो सबसे पहले बातें ये है कि जहाँ पे स्टील का यार्ड होता है, यानी कि उसका जो स्टॉक एरिया होता है, वहाँ पे नीचे मुरब्बा वगैरह नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत काफ़ी मात्रा में स्टील रखे हुए होते हैं। अगर उतने मुरब्बे लगाएंगे तो मुरब्बा सह भी नहीं पाएगा और नीचे दब जाएगा, जिसके कारण से डायरेक्ट उसे रखा जाता है। तो उसमें उठाने के लिए सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आदमी, वो अभी एक साइड से लगाएंगे, जो कि बंडल में ही यार बंधा हुआ होता है, उस पर हुक फंसाएंगे और उसको उठाएंगे। उसको इसलिए उठाएंगे ताकि नीचे से जो चेन का सीलिंग है वो सीलिंग को डाल सके। और एक साइड डालने के बाद देखिए ये जैसे उठाया वायर पे लगा के, अब ये सीलिंग डाल रहे हैं।
तो ये सीलिंग देखे डाल रहे हैं, वो सीलिंग डाला। अब वो सीलिंग डालने के बाद उसके सहारे से और भी ऊंचा उठाया जाएगा। डायरेक्ट नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वो वायर है पतला सा, तो वो टूट सकता है। इसीलिए सीलिंग के द्वारा उसको और हाइट किया जाएगा ताकि दूसरे साइड पे सीलिंग लगा सके। तो देखिए अभी वो दूसरा फर्स्ट साइड पे सीलिंग लगा है और अब दूसरे साइड पे सीलिंग लगाया जाएगा। और बिल्कुल जब ये सीलिंग दोनों साइड लग जाएंगे तो जहाँ से अभी आप फर्स्ट वाला सीलिंग उठा रहे हैं, यहाँ से कभी भी गलती मत कीजिएगा कि वहीं से आप उठा दें। अगर वहाँ से आप उठा देंगे तो जितना भी बंडल है ना, वो बिल्कुल आपके केबन की तरफ आ जाएगा और आपके केबन के अंदर घुस सकता है। और क्योंकि वो जब आप उठाएंगे तो उसका लेवल बराबर में नहीं रहेगा और बिल्कुल आपके करीब आ जाएगा। और या तो आगे रहेगा तो बिल्कुल आगे चला जाएगा, और देखिए अगर आप वहाँ से उठाएंगे तो बिल्कुल आपका केबन की ओर चला जाएगा। तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए जब एक साइड आप सीलिंग लगा लेते हैं और जब दूसरे साइड लगाते हैं तो बिल्कुल सेंटर में आप बूम को डाउन करके, और उसके बाद आप देख लें कि दोनों का बीच में हमारा ऊपर का जो रोप यानी हुक है वो लेवल में है क्या नहीं, दोनों के बीच में सेंटर में है या नहीं। अगर सेंटर में नहीं रहेगा, आगे की साइड रहेगा तो ये जो आपका बंडल है वो आगे भाग जाएगा, पीछे के साइड में रहेगा तो पीछे भाग जाएगा। इसीलिए बिल्कुल सेंटर में रखिएगा तो एक लेवल से उठेगा तो ये झटका नहीं लेगा। वरना अगर आगे पीछे रहेगा तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है इसमें, क्योंकि स्टिक जब घूम जाता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो देखिए ये लेवल में था तो कितने आसानी से और बिल्कुल आगे पीछे जरा सा भी नहीं हुआ और उठ गया। तो इस तरह से आप आसानी से लोड कर सकते हैं। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें कि अपने तरफ ना हो और ना कि आगे साइड हो और ना दाएं हो ना बाएं हो, चारों तरफ ही दिक्कत है। अगर आप उठा देंगे तो झटका ले सकता है, घूम सकता है। इसीलिए कभी भी ध्यान दें और अच्छे से उठाएं, बिल्कुल लेवल में रख के। तो आई होप कि आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर इस जानकारी से आप लोगों को ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आप लोगों को और आगे मैं कुछ ऐसी बातें बता सकूं जो कि आप लोगों को काम आए और हमारे देव ब्लॉग चैनल के माध्यम से आप लोग जान सकें। आप लोगों को अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उस जानकारी को मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोग देख सकें।